समाजवाद और साम्यवाद। दोस्तों, आज है अपना यही टॉपिक कि समाजवाद और साम्यवाद क्या है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोनों का ही उद्देश्य व्यक्ति की समानता होता है। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद संसार में इंडस्ट्रीज का एक जाल बिछ गया। जहाँ इन उद्योगों से विकास ने रफ्तार पकड़ी, वहीं इसने समाज में दो वर्ग भी पैदा कर दिए। एक वर्ग पूंजीपति वर्ग और दूसरा वर्ग मजदूर वर्ग। समाज की इस द्विवर्गीय व्यवस्था ने समाज में असमानता को बढ़ावा दिया और दोनों वर्गों में एक गहरी खाई बनती गई। इस व्यवस्था के फलस्वरूप होने वाले शोषण ने दुनिया को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया और इसी से दो सिद्धांत या दो विचारों का जन्म हुआ, समाजवाद और साम्यवाद। इन दोनों विचारों ने समाज में एक नई उम्मीद की किरण जगा दी और दुनिया में आने वाले दशकों में काफी ज्यादा प्रभाव भी पड़ा। समाजवाद, जिसे अंग्रेजी या फ्रांसीसी भाषा में सोशलिज्म कहा जाता है, एक समतामूलक समाज की अवधारणा पर आधारित है। इसे व्यक्तिवाद और पूंजीवाद का घोर विरोधी सिद्धांत माना जाता है। एक समाजवादी व्यवस्था में वर्ग विभेद की कोई जगह नहीं होती और पूंजी और उत्पादन के साधनों पर समाज के रूप में राज्य का नियंत्रण होता है। साथ ही इनके वितरण का अधिकार भी राज्य का ही होता है। समाजवाद का जो मुख्य उद्देश्य है वो है समाज में आर्थिक समानता को लाना। समाजवाद राज्य के सहयोग से समाज में समानता लाने के सिद्धांत पर काम करता है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में चूंकि दो वर्ग बने, एक कारखानों के मालिकों का जो पूंजीपति कहलाए और दूसरा मजदूरों का। समाज की इस व्यवस्था में पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों का खूब शोषण होता था। इसी के फलस्वरूप समाजवादी और साम्यवादी विचारधाराओं का जन्म हुआ। 19वीं शताब्दी के शुरू में ही इस शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाद के विरोध में और सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांतों के समर्थन में किया जाता था। साम्यवाद एक वर्गहीन समाज की परिकल्पना है। साम्यवाद में वर्ग नहीं होते, जिसमें समाज का हर व्यक्ति हर तरह से समान होता है। साम्यवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा प्रतिपादित और साम्यवादी घोषणा पत्र में वर्णित समाजवाद का एक अंतिम लक्ष्य है वर्गहीन समाज। यह एक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक ऐसे समतामूलक समाज की स्थापना की कल्पना की जाती है जिसमें ऐतिहासिक और आर्थिक प्रतिमानों को नष्ट कर उत्पादन के सभी साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होता है, पूरे समाज का स्वामित्व होता है। समाज में कोई वर्ग नहीं होगा और मानवता ही एकमात्र जाति होगी। मतलब जाति भी वहां पर कोई नहीं होगी, जाति विहीन समाज होगा। कोई भी न्याय से वंचित नहीं होगा। साम्यवाद में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हर एक से क्षमता अनुसार या हर एक को क्षमता के अनुसार का सिद्धांत लागू होता है। साम्यवाद में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता। समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है? दोनों ही समाज में समानता की बात हो जाती है। दोनों ही समाज में समानता की बात करते हैं। दोनों ही एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जहां व्यक्ति में कोई भेद ना हो। दोनों ही थ्योरीज का जो उद्देश्य है समाज में समानता लाना है। इसके बावजूद भी इन दोनों थ्योरीज में काफी अंतर है। जहां समाजवाद वर्गहीन समाज की कल्पना करता है जिसमें पूंजी और उत्पादन के साधनों पर समाज यानी कि राज्य का स्वामित्व होगा, वहीं साम्यवादी व्यवस्था में पूंजी और उत्पादन के साधनों पर जनता का नियंत्रण होता है। साम्यवादी व्यवस्था में जो पारिश्रमिक योग्यता और काम के आधार पर दिया जाता है, वहीं साम्यवादी व्यवस्था में पारिश्रमिक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। समाजवाद में राज्य को महत्वपूर्ण और आवश्यक माना जाता है, वहीं साम्यवाद में राज्य का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। समाजवाद में राज्य के सहयोग से समानता लाने की कोशिश की जाती है, जबकि जो साम्यवाद का लक्ष्य होता है उसमें राज्य को ही
खत्म कर दिया जाता है या राज्य का खात्मे की बात करते हैं। इनका मानना है कि राज्य शोषकों की शोषण में मदद पहुंचाता है, मतलब पूंजीपति वर्ग मजदूरों का शोषण करे उसमें राज्य मदद भी पहुंचाता है। समाजवाद शांतिपूर्वक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वहीं साम्यवाद में संघर्ष और क्रांति को समानता लाने का माध्यम माना जाता है। समाजवाद आर्थिक प्रगति है, जबकि साम्यवाद आर्थिक और एक राजनीतिक प्रणाली है। समाजवाद में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा को माना गया है, स्वीकार्य है, लेकिन साम्यवाद में व्यक्तिगत पूंजी अस्वीकार्य होती है। वो लोग व्यक्तिगत संपत्ति को नहीं मानते जो साम्यवाद में विश्वास करते हैं। समाजवाद के साथ साथ पूंजीवाद का अस्तित्व हो सकता है, किंतु साम्यवाद में पूंजीवाद लगभग असंभव है। समाजवाद व्यक्तिगत समानता की ओर पहला कदम माना जाता है, जबकि साम्यवाद व्यक्तिगत समानता ही है। जब व्यक्तिगत समानता आ जाएगी तो ऐसा माना जाता है कि वो साम्यवाद आ गया। समाजवाद और साम्यवाद दोनों विचारों का संसार में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा और कई देशों ने इन मॉडलों को अपनाया भी। समाजवाद में राज्य की अवधारणा की वजह से यह काफी लोकप्रिय हुआ, वहीं साम्यवाद अपनी कट्टरता की वजह से अब धीमे धीमे सिमटता जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समाजवाद और जो साम्यवाद का जो मेन डिफरेंस था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने बहुत सरल तरीके से आपको साम्यवाद और समाजवाद को समझाने की कोशिश की। हमने यहाँ पर कोई बड़ी टर्मोलॉजीज की बात नहीं की, हमने यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं की कि इसको कौन लेके आया और कैसे ये पनपा। दोस्तों, आगे जाके हम लोग फ्यूचर में कभी समाजवाद और साम्यवाद के कुछ कॉन्सेप्ट्स को और जानेंगे और नस्लवाद को भी जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और समाजवाद और साम्यवाद के बारे में लोगों तक इस बात को पहुँचाएं कि ये कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है। नमस्कार, जय हिंद।